हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बॉयलर आखिर किस तरह बना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बॉयलर का काम होता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना, जिसे हम बाद में टरबाइन में भेजते हैं और पावर एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एक बॉयलर आखिर बना कैसा होता है, यह सवाल आप में से बहुत लोग के मन में होगा। बॉयलर की दीवार किस चीज़ की बनी होती है, बॉयलर की छत किस चीज़ की बनी होती है। तो यही सब चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। भाई लोग, जब हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो हम उसके बारे में कुछ भी कुछ सोच लेते हैं। जैसे कि आपने इंजीनियरिंग में जब एडमिशन नहीं लिया होगा, जब आप इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में जानते नहीं होगे, तब आप किसी बाइक का या फिर कार का इंजन देखे होंगे तो आपको लगता होगा कि भाई ये क्या टेक्नोलॉजी है, मैं तो इसके बारे में समझ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन जब आपने इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में पढ़ा तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये तो कुछ नहीं है, तो एकदम सिंपल सा फिनोमिना है। उसी तरह भाई बॉयलर भी कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा हीट एक्सचेंजर होता है। बॉयलर का काम क्या होता है? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना, ताकि हम उसे टरबाइन में भेज सके और पावर एक्सट्रैक्ट कर सके, हमें एनर्जी मिल सके। तो बॉयलर में हमें वाटर को फ्लो कराना है, हमें बॉयलर में वाटर को फ्लो कराना है। और बॉयलर में हम कोयले को जला रहे हैं, जिससे कि हमें एनर्जी मिल रही है, जो हीट जनरेट हो रही है, उससे हमारा जो वाटर बॉयलर में रहना चाहिए वो गर्म होना चाहिए और वो स्टीम में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है भाई लोग, तो इस यही काम होता है, प्राइमरी यही मकसद होता है बॉयलर का। तो आखिर ये बॉयलर किस तरह बना होता है? मैं जैसे बताया, एक बड़ी बिल्डिंग है, या फिर हम बोल सकते हैं दो बड़ी बिल्डिंग है जो आपस में बीच में कनेक्टेड है एक पैसेज की मदद से, जिसे हम बॉयलर की भाषा में गूज नेक बोलते हैं। तो भाई लोग, क्या है ये, क्या किस तरह बना हुआ है? बॉयलर की जो दीवार है भाई लोग, बॉयलर की जो वॉल्स हैं, यह भी ट्यूब्स की बनी होती है, यह भी पाइप्स की बनी होती है, जिसे हम वाटर वॉल कहते हैं। ठीक है, बॉयलर की वॉल में भी वाटर फ्लो करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बॉयलर की जो छत रहती है वह भी पाइप्स की, ट्यूब्स की बनी रहती है, जिसे हम रूफ सुपर हीटर कहते हैं। जो बॉयलर की छत रहती है उसे हम सुपर हीटर कहते हैं, जिसका नाम है रूफ सुपर हीटर। रूफ मतलब छत, और छत में ही पाइप्स गए हुए हैं, ट्यूब्स गई हुई है, जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है। सुपर हीटर है वो, तो वहां वाटर तो फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सैचुरेटेड स्टीम रहेगी, तो सैचुरेटेड स्टीम और गर्म होगी। तो रूफ सुपर हीटर में सैचुरेटेड स्टीम और ज्यादा गर्म होती है। वहीं जो सुपर हीटर्स होते हैं, बॉयलर में सुपर हीटर होते हैं, रीहीटर होता है, इकोनोमाइजर होता है। जब हम कोर्स में पढ़ाई करते हैं ना, तो हम थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये सब चीज है क्या। क्योंकि जो भी बंदा हमको ये सब चीज पढ़ाता है, हालांकि यह सब चीज कोई ज्यादा पढ़ाता नहीं है, बोलते हैं भाई ये थ्योरी है, खुद कर लो। लेकिन हम जब खुद करते हैं तो भी उतने ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता। अगर उसी जगह हम कोर्स की बुक्स में इकोनोमाइजर ट्यूब से लिख दे, या फिर रीहीटर ट्यूब से लिख दे, या फिर सुपर हीटर ट्यूब से लिख दे, तो वहां पे दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीजें हैं। तो इकोनोमाइजर भी कुछ नहीं होता, ट्यूब्स रहती हैं, बहुत सारे पाइप रहते हैं जिसमें वाटर फ्लो होता है और फ्लू गैसेस की मदद से हीट एक्सचेंज करता है। तो भाई लोग, बॉयलर पूरी तरह के ट्यूब्स का, पाइप्स का बना रहता है। तो बॉयलर की दीवार रहती है उसे हम वाटर वॉल बोलते हैं। नाम से समझो भाई लोग, वाटर वॉल यानी कि दीवार में ही वाटर चल रहा है, दीवार में ही ट्यूब्स है, पतली पतली पाइप्स हैं जिसमें वाटर जा रहा है। और ये ट्यूब्स एकदम जुड़ी हुई नहीं है, इनके बीच में गैप है जहां पे मेटल का टुकड़े लगे हुए हैं, जिसे हम फिन कहते हैं। तो इस तरीके से वाटर वॉल बनी हुई होती हैं। और इसी तरीके से सुपर हीटर भी कुछ नहीं है, ट्यूब्स है इसमें। लेकिन सुपर हीटर में हमेशा सैचुरेटेड स्टीम रहती है, रीहीटर में हमेशा सैचुरेटेड स्टीम ही रहती है। इसके अलावा जो इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर में वाटर फ्लो होता है, लेकिन इकोनोमाइजर फ्लू गैसेस से हीट एक्सचेंज करता है। वाटर वॉल में वाटर फ्लो होता है, वो हीट एक्सचेंज करता है। जो कंबशन होता हो रहा है अंदर में, बॉयलर के अंदर जो कंबशन हो रहा है, वहां से वाटर वॉल में जो वाटर बह रहा है वो हीट एक्सचेंज कर रहा है। जो सुपर हीटर है वो, जो कंबशन चैम्बर है जस्ट उसके ऊपर में है, तो सुपर हीटर के आसपास सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, सबसे ज्यादा हीट रहती है। और बॉयलर की जो छत है वह भी एक सुपर हीटर है, क्योंकि उसमें भी सैचुरेटेड स्टीम फ्लो हो रही है, और इसे हम कहते हैं रूफ सुपर हीटर। हालांकि कोई पावर प्लांट अगर चल रहा है तो ये सब चीजें आप नहीं देख सकते, क्योंकि इंसुलेशन से सब चीज ढकी हुई होती हैं। लेकिन भाई लोग विश्वास करो, हर जगह पाइप्स हैं और ट्यूब्स हैं, और सब में वाटर या फिर स्टीम जो जहां पे होना चाहिए वहां पे बह रहा है। और यहाँ पे ऐसी कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप समझ ना पाए। ठीक है,
अमूमन आज की डेट में इंडिया में वाटर ट्यूब बॉयलर्स का यूज होता है और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में बता रहा हूँ। 99% आप जितने भी बड़े पावर प्लांट के बॉयलर देखेंगे वो वाटर ट्यूब बॉयलर है, यानी कि ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो होता है और कंबशन चैम्बर में हम कंबशन करते हैं अपने कोल, एचएफओ, एलडीओ का हीट जनरेट करते हैं और वाटर जो वाटर वॉल में है वो हीट एक्सचेंज करता है। इकोनोमाइजर भी कुछ नहीं है, पाइप्स है, ट्यूब्स है जिसमें वाटर है जो फ्लू गैसेस से हीट एक्सचेंज करता है। इसके अलावा सुपर हीटर में सुपर हीटेड स्टीम रहती है जो कि हीट एक्सचेंज करती है, जो फ्लू गैसेस है जो एकदम ज्यादा गर्म है, क्योंकि ये कंबशन चैम्बर के जस्ट ऊपर में रहता है ना, सुपर हीटर जस्ट कंबशन चैम्बर के ऊपर में रहता है, इसलिए सुपर हीटर के आसपास सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है, इसलिए वहां हम सुपर हीटेड स्टीम को और ज्यादा गर्म करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद सुपर हीटर से निकलने के बाद, फाइनल सुपर हीटर से निकलने के बाद स्टीम डायरेक्ट टरबाइन में चले जाती है। तो भाई लोग यही थी कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना भाई लोग। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बता दो भाई लोग कि मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर ऐसा अच्छा कंटेंट मिल रहा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान, जय किसान।